अस्सलामुअलैकुम, बखैर रागले। सुनाओ यार, क्या हाल चाल है तुम सबका। आज की जो वीडियो है ना वो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहूंगी कि शुरू से एंड तक जरूर देखना। यार एक इंसान की जिंदगी में ना अपनी फैमिली के बाद एक फैमिली होती है जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। अगर मुखलिस मिल जाए तो जिंदगी के एक एक लम्हे में आप खुशी और सुकून महसूस कर सकते हैं, और अगर हैशटैग स्नेक फ्रेंड्स मिले तो आपकी जिंदगी तबाह भी हो जाती है। ये मुखलिस दोस्ती कितनी अहम होती है इसका अंदाजा हम इमाम अली के बेशुमार अकवाल से लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का अमीर शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। सच्ची और मुखलिस दोस्त मिलना भी ना बहुत बड़ी नेमत होती है, जो हर खुशी, गमी और परेशानी में आपके साथ होते हैं। हमारी आज की सच्ची कहानी मैंने ईमेल से ली है, जो कि दोस्ती पे है कि किस तरह दोस्ती जिंदगी भी खराब कर देती है। तो चलते हैं सच्ची कहानियों की दुनिया में। कहानी बताने वाली का नाम मैं नहीं बता सकती। वो कहती हैं कि मेरा अपनी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग इससे सबक हासिल करें, और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो सके। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जहाँ सर से दुपट्टा उतर जाए तो आप बदकिरदार कहला दिए जाते हो। हम 5 बहनें थी, भाई कोई नहीं था हमारा, जिसकी वजह से अब्बा को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी हमें। अब्बा को बेटे की ख्वाहिश थी। बेटा ना हो पाने पे अम्मी की घर में कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई कदर ही नहीं थी उनकी बात की। वो पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती थी, खामोश खामोश रहती थी। उनकी ऊंची आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी थी। मैंने शुरू से देखा कि जैसे ही कोई बहन जवान होती है उसका रिश्ता करा दिया जाता, फिर वो खुश रहे या नहीं पलट के नहीं पूछा जाता। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अब्बा ने कभी पैसे ही नहीं दिए। मैं घर में सबसे छोटी थी, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और उससे जो पैसे होते थे उससे फीस सबमिट कराती थी। ऐसे तो पूरा दिन घर में खामोशी और वीरानी होती थी, पर जब बच्चे आते थे तो वो कुछ घंटे घर में ना शोर की आवाज आती थी जो तस्कीन पहुँचाती थी। मैं कॉलेज में गई, कुछ लड़कियों से मिली। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम नूर था। बहुत शौक, चंचल और खुश खुश रहने वाली लड़की थी। मेरे साथ बैठती थी, बातें करती थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि घर के उस खामोश से माहौल में रह रह के मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। फोन अलाउ नहीं था कॉलेज में, वो छुपा के लेके आती थी और हम रिसेस में खूब फोटोज लेते थे। ऐसे वक्त गुजरता गया, मैं शुक्र अदा करती थी अल्लाह का कि उसने मुझे इतनी अच्छी दोस्त दी है। मेरी बहन की शादी थी, मैंने उसे भी बुलाया था। बहुत रौनक लगाई थी उसने, सबको नूर बहुत पसंद आई। उसके बाद उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन वो घर आई और बहुत ज्यादा परेशान थी। कहने लगी कि एक मसला हो गया, मुझे किसी नंबर से मैसेज आया और उसने तुम्हारी पिक्चर्स भेजी हैं। मेरा है कि 30,000 रुपए पहुँचाओ वरना मैं ये पिक्चर्स लीक कर दूंगा। मैंने पिक्चर्स देखी, ये वो पिक्चर्स थी जो नूर के साथ थी, लेकिन उसमें नूर की जगह कोई लड़का था जिसे मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं देख के हैरान हो गई कि ये क्या है। उससे पूछा कि इन फोटोज में मेरे साथ तो तुम थी। तो कहने लगी कि याद है मैंने नया फोन लिया था, तुम्हें बताया तो था कि मेरा पुराना वाला फोन चोरी हो गया है, शायद किसी के हाथ चढ़ गया हो। खैर उस वक्त मैं इस कदर परेशान थी कि मुझे आखिरी सहारा नूर नजर आ रही थी। मैंने उसे कहा कि यार कुछ करो, ये बात घर तक आ गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसने कहा तुम पैसे अरेंज करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं कहाँ से लाती इतने पैसे। कुल मिला के महीने बाद ट्यूशन के टोटल पैसे 4,000 बनते थे। मैं इतनी परेशान थी कि नींद आना बंद हो गई थी। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे पास थे ही नहीं। फिर नूर आई, हम बैठ के बातें ही कर रहे थे कि वो मुझे कहने लगी कि यार पैसों का कुछ करो, पैसे देना लाजमी है वरना वो बहुत गलत कर देगा। नूर ने मुझे इतना ज्यादा डरा दिया था कि मैं कुछ ना करके भी खुद को कसूरवार समझ रही थी। मेरे पास सेविंग्स के कुछ 2,000 रुपए पड़े थे जो मैंने नूर को दे दी और वो अपने साथ लेकर चली गई। हफ्ता गुजर गया, नूर से कोई राब्ता नहीं हुआ। एक दिन ताया अबू घर आए और अबू से कहने लगे कि तुम्हारी औलाद ने नाम ऊंचा किया है तुम्हारा, और मेरी पिक्चर्स दिखाई। मुझे ये तक नहीं बताया गया कि मेरी पिक्चर्स कहाँ थी, उन तक कैसे पहुँची। अबू ने मुझे बुलाया, मुझसे पूछे बगैर मुझे ताया के सामने मारना शुरू कर दिया। मेरे जिस्म पे नील बन गए थे। मुझे कमरे में बंद कर दिया था। बाहर क्या होता रहा मुझे कुछ पता नहीं। 3 दिन बाद दरवाजा खुला और नूर आई। मुझसे हमदर्दी करने लगी, कहने लगी कि अगर हम उसे पैसे दे देते तो वो ये सब कुछ ना करता। यही बातें चल रही थी कि उसे बाहर अम्मी ने बुलाया। मैं बैठी सोच रही थी ये सब कि एकदम से उसका फोन बजा, जो उसने छुपा के अपने घर वालों से रखा था और मेरे घर आके इस्तेमाल करती थी। फोन उठाया तो आगे से बंदा बोलने लग गया, मेरा नाम लेके कहने लगा कि नूर तुम मुझसे 2,000 ही ले सकती थी, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। अब बताओ मैं तुम्हें कब लेने आऊँ, यहाँ सारे इंतजाम हो गए हैं। ये सुन के मैंने कॉल काट दी और मुझे एक सेकंड को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। नूर आई तो उसका फोन बज रहा था। उसने उठाया, मेरे सामने ऐसे शो किया जैसे उसकी कोई सहेली है, पर उसे पता चल गया था कि मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई है। उससे पूछा कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। पहले तो बहुत देर मानी ही नहीं, फिर कहने लगी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, हम भाग के शादी करना चाहते थे पर पैसे नहीं थे। फोन भी
उसी के लिए छुपा के रखा था। उसने कहा था कि 25,000 तुम अरेंज करो, 25,000 मैं करूंगा। फिर हमने यही प्लान बनाया। कसम ले लो तुम्हारी पिक्चर्स आगे कैसे गई मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है। हमने बस तुमसे पैसे लेने थे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उस पे हाथ उठाया और वो चली गई। बाद में घंटों बैठे मैं रोती रही कि मैं इसके लिए दुआएं करती थी, शुक्र अदा करती थी कि मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिली है और इसने क्या कर दिया। अगले कुछ ही दिनों में मुझसे 30 साल बड़े आदमी के साथ मुझे ब्याह दिया गया और मेरी जिंदगी तबाह हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए। आज इस वाक़ये को 7 साल हो गए और मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, बल्कि दोस्ती पर से मेरा यकीन उठ गया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास मुखलिस दोस्त हैं, बेहतरीन दोस्त हैं, तो उनकी कदर करें। फिर ऐसे दोस्तों पे बिल्कुल एतबार ना करें जो मुंह पे तो आपकी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके दुश्मन है। खुदारा ऐसे लोगों से दूर हो जाए। मेरी तो जिंदगी दोस्ती के हाथों खराब हो गई है। मैं नहीं चाहती कि किसी और की खराब हो। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि खुदा के लिए ऐसा करना बंद कर दें। आपके दोगलेपन की वजह से अगले का भरोसा दोस्ती पर से खत्म हो जाता है। वो दोबारा इस काबिल नहीं रहता कि वो दोस्त बना सके। ये थी आज की स्टोरी। यार सीरियस लेवल तो आप किसी से दोस्ती करो ही ना अगर आपको पता है कि आप नहीं निभा सकते, और अगर करते हो तो इसका हक अदा करो। हम अक्सर स्नेक फ्रेंड्स का नाम सुनते हैं और हमें ये नाम यूनिवर्सिटी लाइफ में सुनने को मिलता है। वो स्नेक फ्रेंड्स बनना बंद कर दो, अक्ल नू हथ मारो। ए दोस्ती बहुत सोनी चीज है, इनू गंदा ना करो। तो बस यार आज के लिए इतना ही था। मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे मुखलिस दोस्त है या तुम्हारे साथ कभी स्नेक फ्रेंड वाला सीन हुआ है। और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रब राखा।